वेलकम बैक टू द यूट्यूब मैथ क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी, राइट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दें, राइट बेटा। एंड इफ यू आर लाइक नॉट अ न्यू स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियसली भी वीडियोस देख चुके हो तो एंड यू नो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपको वैसे थंबनेल से समझ में भी आ गया होगा। टुडे इज द डे 9th ऑफ हमारा 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने कल किया था, लेकिन कल का जो क्वेश्चन था उसमें हमसे जीरोस फाइंड करने के लिए बोला था। ये थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी इसमें फाइंड करना में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है बेटा। तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज उसको शेयर किया करो, राइट। और जो मैं वीडियो के एंड में होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ उनको जरूर अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि उन्हीं और जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसको भी आप खुद से एक बार कर लिया कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने किया है, आपने नहीं किया है। जब तक आप खुद से किसी क्वेश्चन को नहीं करते वो आपको नहीं आता, ठीक है बेटा। तो होमवर्क क्वेश्चन, 2 होमवर्क क्वेश्चन और एक क्लास वर्क जो क्वेश्चन होता है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ, आप 3 क्वेश्चन एवरीडे करोगे तो आपका वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी वापस करने हैं, वरना आप नए क्वेश्चन आपको आते जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन आप भूलते जाओगे, ठीक है जी। तो ये बात मुझे बोलनी थी, दैट्स इट। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो, इसमें वो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और उसके जीरोस को उसने ऑलरेडी अल्फा एंड बीटा बोल दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड 3 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1, ठीक है बेटा जी। ये उसके जीरोस का उसने रिलेशन दे दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कैसे करोगे, देखो अब उसने जीरोस फाइंड करने के लिए तो बोला नहीं है और ना हम इसमें जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाले कॉन्सेप्ट का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले कॉन्सेप्ट का, ठीक है जी। तो आप इसको कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लिख लेना गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल हमें क्या है, देखो इसको ऐसे ही करना जैसे मैं करा रहा हूं आपको, दैट इज हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है बेटा जी। दिस इज योर हमारा पॉलिनोमियल विच इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, कंपेयरिंग विद, हाँ जी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप कंपेयर करते हो, वैसे तो आप सीधे भी लिख सकते हो, तो आपको समझ में मतलब एबीसी की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। आपको कैसे लिखना है, कंपेयरिंग विद, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए की वैल्यू 1 हो गई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है बेटा जी। बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, माइनस ए हो गई, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है उसको हम बी यूज एज ए बी यूज करते हैं, ठीक है जी। नाउ इसमें सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू बी हो जाएगी, सी इज हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी। अब आपको पता है आप ऐसे लिख भी सकते हो, ये थोड़ा वर्डिंग वगैरह भी लिख दोगे तो कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट बेटा जी। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, दैट इज माइनस बी बाय ए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा, हाँ जी। इसके बिना तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं पाता है, ठीक है बेटा। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस तो फॉर्मूले में, और बी की वैल्यू माइनस ए है, तो माइनस माइनस ए आप डालोगे, अपॉन में ए की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है जी, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 1, तो ए ही हो जाएगा, राइट। तो आपका सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, ए आ गई, ठीक है बेटा। नाउ ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं विच इज सी बाय ए, हाँ जी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है जी। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमें बी दी हुई है और ए की वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है बेटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बी आ गई, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आप इतना वर्क करके आते हो, एटलीस्ट ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो आपको 1 मार्क तो मिल ही जाना है, ठीक है बेटा जी, राइट। अब इसके बाद वाली चीज भी देख लो, वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। हमें क्या बताना है, वी नीड टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे हम पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, राइट। तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब हम कोई नया पॉलिनोमियल बनाने वाले, तो आप ऐसे लिखो, लेट अल्फा डैश, ये सिर्फ नोटेशन है, अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर द जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। जो आप बनाने वाले हो उसके जीरोस को हम सिर्फ रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, अल्फा डैश और बीटा डैश से कर रहे हैं, ठीक है बेटा जी। समझ में आ रहा है किससे कर रहे हैं हम लोग, अल्फा डैश और बीटा डैश इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हमें जब पॉलिनोमियल चाहिए होगा, राइट, तो हमें उनका सम ऑफ जीरो चाहिए होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो क्या बोला हुआ है, हु जीरोस आर दिस एंड दिस, तो आप ऐसे बोल दो, अल्फा डैश को आप क्या बोल दो, 3 अल्फा प्लस 1, हाँ जी। क्वेश्चन में ये जो बोला है ना, जो हमें नया पॉलिनोमियल बताना है उसके जीरोस हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक को हम अल्फा डैश बोल देते हैं, एक को बीटा डैश बोल देते हैं, एंड बीटा डैश इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 1, ठीक है। समझ में आया बेटा, एक को अल्फा डैश बोल देना, एक को बीटा डैश बोल देना, जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ है उसमें से आपको एक अल्फा डैश बोलोगे, एक को बीटा डैश, ठीक है।
अब आपको जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है जी, तो आपको उनका सम ऑफ जीरोस चाहिए होगा, राइट। तो व्हाट यू बेसिकली नीड, यू नीड अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। मैं इसको इधर ही फाइंड कर रहा हूँ, वो बाद में पुट करूंगा, ठीक है। इससे फिर थोड़ा ना सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाता है, वहां पर करने में वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज बढ़ जाती है, तो हम लोग वहां नहीं करेंगे, हम इसको पहले फाइंड करेंगे, देन वी विल सब्स्टिट्यूट, ठीक है जी। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है हमारी 3 अल्फा प्लस 1 हो गई। हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है। बीटा डैश की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 बीटा प्लस 1 हो गई, राइट बेटा, क्लियर। मैंने क्या किया, अल्फा डैश की जगह अल्फा डैश की वैल्यू, बीटा डैश की जगह बीटा डैश की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। नाउ यू कैन सी ये क्या है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो अगर आप यहाँ से 3 कॉमन लेते हो तो अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से आ जाएगा आपका। हाँ जी, मैंने इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया है, राइट, और 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा से 3 कॉमन लिया, तो ये 3 अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा हमारा, और 1 प्लस 1 मिला के 2 हो गया, राइट। एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर आप यहाँ पर देखो तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आया हुआ है, दैट इज 8। तो आप इसको जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो आपका ये आ जाएगा 3a प्लस 2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू आ गई, राइट बेटा। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आप ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को जैसे मैं करा रहा हूँ एग्जैक्टली। देन यू नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा डैश इनटू बीटा डैश आल्सो, ठीक है। ये कहाँ चाहिए होंगे मैं वैल्यू, जब हम पॉलिनोमियल लिख रहे होंगे, राइट। तो अभी हम इसको पहले इधर ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं ताकि वहां पर फिर वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करने के लिए, ठीक है जी। तो अल्फा डैश इनटू बीटा डैश, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल बताने के लिए सम ऑफ जीरोस भी चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चाहिए, ठीक है बेटा जी। तो अभी अल्फा डैश कितना है हमारा 3 अल्फा प्लस 1 और बीटा डैश कितना है हमारा 3 बीटा प्लस 1, राइट बेटा जी, ठीक है। अभी क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल आ गया। तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, आप इसको जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता वो भी सीख लो। पहले फर्स्ट टर्म लिखो और उसके साथ में ब्रैकेट डाल दो, जिसको आता है उसके लिए तो इजी है। 3 बीटा प्लस 1 हो गया, हाँ जी। फिर इसकी सेकंड फर्स्ट बायनोमियल की सेकंड टर्म और नेक्स्ट बायनोमियल उसके साथ में लिख दो, ठीक है बेटा जी। इस तरीके से हो जाएगा ये आपका। नाउ मल्टीप्लाई 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, तो वो कितना हो जाएगा 9 अल्फा बीटा हो जाएगा। 3 इंटू 3 9, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो गया। 3 अल्फा इंटू 1, तो ये तो 3 अल्फा ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 बीटा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो चीजें सेम ही रहती हैं, राइट बेटा जी। समझ में आ रहा है, होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। अभी क्या हो गया 9 अल्फा बीटा प्लस 3 आप कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा और प्लस 1 आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है आपके पास में, राइट। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, दैट इज बी। अल्फा इंटू बीटा हमारा बी बोला हुआ है ना, तो ये 9b आ जाएगा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया था, दैट इज a। अल्फा प्लस बीटा a हो गया, 9b प्लस 3a और प्लस 1 आ गया, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो अब हम पॉलिनोमियल लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा न्यू पॉलिनोमियल क्या होगा, न्यू पॉलिनोमियल आप ऐसे इक्वल करके भी डाल सकते हो। के आप लिखोगे इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस उसके जीरोस को हमने अल्फा डैश बीटा डैश से रिप्रेजेंट किया है, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इनटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, जिस पॉलिनोमियल को हम फाइंड करने वाले हैं उसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू भी हमारे पास में और अल्फा डैश इनटू बीटा डैश की वैल्यू भी हमारे पास में, ठीक है। अब बस आपको इनको उठा के इधर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है जी। तो आप डाल दो वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, वो कितना है हमारा 3a प्लस 2 है, कितना है 3a प्लस 2। तो आप ब्रैकेट में लिखोगे 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश कितना है हमारा, दैट इज दिस 9b प्लस 3a प्लस 1, 9b प्लस 3a प्लस 1। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है बेटा जी। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको आप बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये कल जैसा ही है, इतना पार्ट तो हमारा कल जैसा ही है, राइट। सिर्फ इसमें हमें क्या जीरोस हम फाइंड नहीं कर सकते तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन मिल जाता है, फिर हम इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से जीरोस दिए जाएंगे, रिलेशन दिया जाएगा, तो आप उसको अल्फा डैश बीटा डैश बोल दीजिएगा। फिर एक को अल्फा डैश ले लेना, एक को बीटा डैश, फिर उनका सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे ही फाइंड कर लेना और बाद में इधर सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है जी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हो तो यू विल गेट फुल 3 मार्क्स, राइट। और देखो ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, राइट। आपको वीडियो को एक बार वापस देखते हैं मैंने कैसे समझाया है, फिर भी आपको नहीं क्लियर होता है तो आप इसको अपना अपने डाउट को शेयर कर दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट बेटा जी। तो चलो अभी अगेन इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज डू कमेंट, ठीक है, ताकि हम उसको डिस्कस कर सके।
तो चलो अभी मैं आपको क्या इसके मतलब होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं जो बेस्ड ऑन दिस टाइप है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। आपको दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x प्लस c, obtain a polynomial whose zeros are alpha minus 3 and beta minus 3। एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसा अभी डिस्कस किया हमने, राइट। तो वहां यहाँ से भी आप अल्फा प्लस बीटा कर लोगे, फाइंड अल्फा इंटू बीटा, और फिर अल्फा डैश बीटा डैश, ये दोनों हो जाएंगे। और देन पहले अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, जैसे भी आपको समझाया एग्जैक्टली वैसे ही करना है, राइट। अगेन द सेम क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस बार पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, राइट, और जीरोस ये दिए हुए हैं जो हमें नया पॉलिनोमियल बताना है, 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर 2025 पेपर बेस्ड क्वेश्चंस, या उसी के क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस हमारे, राइट। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रिसेंटली, राइट, और ये क्वेश्चंस आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। मोर और लेस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आप इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से कर लीजिएगा और अपना आंसर कमेंट में डाल सकते हो आप अपना आंसर। ठीक है बेटा, और जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो भी खुद से किया कीजिए। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट या कोई भी सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, राइट। वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, क्या हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाता है। अभी मैं अपने वन हैंडेडली सब चीजें डील कर रहा हूँ तो उतना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ऑफलाइन क्लासेस भी होती है और ये भी, तो इसलिए थोड़ा सी चीजें अभी उस आई नो कि द क्वालिटी जो है वो उतनी मेंटेन नहीं है, लेकिन वो हो जाएगी अगर आप लोगों का कोऑपरेशन रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।